इंडिया न्यूज, खबर वही जो हो सही। देखिए, मैं आपके महा इंडिया न्यूज़ चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि मैं 2007 से यहाँ पे नगर सेवक, लोगों ने मुझे यहाँ के चुन के दिया और जब से मैं नगर सेवक बना हूँ तो महानगर पालिका की जो बस्ती है यहाँ पे 28 बिल्डिंग है और 2 बिल्डिंग 80 टेनामेंट है, 30 बिल्डिंग है और बाकी के यहाँ पे बैठक क्वार्टर्स की 40 है। तो ये शुरू से ये इशू मतलब हमेशा चला आ रहा था और उसमें हमेशा लोगों को यहाँ के नोटिस दी जाती थी, उनको खाली करने दिया बोला जाता था, कभी उनको पुलिस फोर्स से उनको डराया जाता था, कभी उनको नोटिस दे के मतलब कि आप लोग खाली करो, आप लोग माहौल जाओ, यहाँ पे जाओ। तो मतलब बहुत सालों से लोगों में एक डर का माहौल था। उसमें जो लोग यहाँ पे आज करीब 60-62 साल से यहाँ पे लोग रहते थे और उनको मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे जो लोग स्थानिक हैं तो ये लोगों को घर के बदले घर यहाँ पे दिया था। लोग यहाँ बॉम्बे सिटी, जब ये विक्रोली एक गाँव भी नहीं था, तो जब ही इनको यहाँ पे ला के यहाँ पे इनको बिठाया था और उनसे ये वादा किया गया था कि आपको 2 साल के अंदर अंदर आपकी जो मूल जगह पे है, जैसे कि मझगांव से लोग आए थे, बॉम्बे से दो टाकी के लोग यहाँ से मतलब बिल्कुल जो मेन सिटी से यहाँ पे आए थे, तो उनको बोला गया था कि 2 साल के अंदर तुमको वापस वहाँ तुम्हारी जगह पे लेके जाएंगे। तो उनको आज 60-62 साल हो गए हैं, तो इनको अपनी जगह पे बिल्कुल भी वापस नहीं भेजा गया। और ऐसा मतलब मैं आपको चैनल पे कहना चाहता हूँ कि कहीं भी जहाँ जो एक बार आ गया महानगर पालिका ने उसको वापस उसकी जगह पे नहीं भेजा है, ये एक इतिहास है। नमस्कार, आदाब। महा इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। इस वक्त हमें विक्रोली पार्क साइड में और हमारे साथ एक शख्सियत है, सलीम खान, प्रोफेसर सलीम खान, जो संभाजी ब्रिगेड के मुंबई वाइस प्रेसिडेंट है। आइए उनसे बात करते हैं। ये कुछ मसले चल रहे थे या बिल्डिंग का रीडेवलपमेंट का जो आज की मसला चल रहे हैं, 22-23 बिल्डिंग का जो डेमोलिशन का था, उसके उसमें भी उनके कुछ नाम उछले थे, नेगेटिव प्रोफाइल में आए थे, नाम क्या ऐसा सलीम भाई ये कर रहे हो। ये बात सुन के हम खुद पर्सनल उनके घर पे आए हैं, उनसे बात करने आए कि ये मसला क्या था, ताकि ये आवाम को पता चले कि इनका मेन इनका क्या था और इनके नाम क्यों उछाला जा रहा है। सबसे पहली बात, सलीम भाई, महा इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। सलीम भाई बताइए, जो अभी रीडेवलपमेंट का एवज में जो डेमोलिशन हुआ, 22-23 जो बिल्डिंग डेमोलिशन कुछ दिनों पहले हुई है, काफी अफवाह वायरल हुआ, वीडियो हुआ है कि पुलिस धकेल दी, ऐसा है वैसा है। उसकी मेन असलियत बताइए कि माजरा क्या था, उसमें आपका भी नाम उसमें उछला गया है कि सलीम भाई के इसमें ऐसा हुआ है। तो ये मुझे जरा बताइए महा इंडिया न्यूज को ये बता के। महा इंडिया न्यूज का स्वागत है। पहली बात तो आपने मुझे इस लायक समझा कि आप मेरी क्लैरिफिकेशन लेने आए हैं। तो मेरा नाम जिस उसमें उछला है, तो मतलब क्या मतलब बिल्डिंग खाली कराने में मेरा नाम उछला है? उसमें मेरा बिल्डिंग में खाली कराने में कुछ ऐसा, कुछ तोड़ कार्रवाई में कुछ ऐसा? मैं थोड़ी बीएमसी का अधिकारी हूँ या मैं कोई वार्ड ऑफिसर हूँ या मैं डीएमसी हूँ, ऐसी बात नहीं है। देखिए 2019 में ये पॉलिसी बनकर आ गई, सभी लोगों का कंसर्न लेटर है, 533 परिवारों का मनोज कोटक ने लेकर आया है। 650 मिलेगा, 650 मिलेगा, बराबर है, तो आप मिलेगा। लेकिन जो नहीं मिला तो 450 पर जब आया तो पार्सल वेलफेयर एसोसिएशन में मैं जुड़ा हुआ हूँ, शायद इसलिए मेरा नाम उछल रहा होगा। तो हमने वो लेकर आए, सबका कंसेंट था और सभी कुछ था। लेकिन महानगर पालिका ने क्या करी, वादा खिलाफी करी। महानगर पालिका ने कभी भी हमारे साथ में सही से बात नहीं करी। महानगर पालिका ने हमें लिखित में हमारे कोई एग्रीमेंट ही 17, 18, 19 वाले बिल्डिंग लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया है कि उन्होंने अपनी जगह खाली करी और आज ये बन रहा है। अगर वो लोग भी आज खाली नहीं करे होते तो क्या बनता? 22, 23, 24 का कहना था कि हमको लिखित में चाहिए। अब वो उनका जो भी है, कोई भी आदमी अपना घर खाली करने से पहले लिखित में मांगेगा, ठीक है, लेकिन 405 तो सभी को मालूम था। और आज 22, 23, 24 खाली हुई तो हमको कोई बहुत खुशी नहीं है कि वो खाली करके गए। जो भी है महानगर पालिका और उनका आपसी मतभेद था। अब वो एग्रीमेंट साइन था नहीं था, वो तो वही लोग बता सकते हैं, मैं तो उनके किसी में नहीं था। लेकिन जब मेरा नाम उछाला जा रहा था कि सलीम भाई 650 का विरोध कर रहे, तो मैं महानगर भाई की मीटिंग में गया, 2 या 3 बार मैं गया और मैंने जाकर बोला कि भाई मुझे 1000 भी कम है और आप ये अगर ला सकते हैं 650, मैं आपके साथ हूँ। लेकिन बार बार मैंने यही कहा 405 जो बन रहा है उसको सही से बनाया जाए। महानगर पालिका ने हमको 16 माला बोला था, वो बनना चाहिए। हमें हमारे घर का हक का पार्किंग मिलना चाहिए। 8 घर पे जो एक पार्किंग मिल रहा है वो नहीं मिलना चाहिए हमें। यार हम अभी जो रहते हैं, आप तो शेख साहब आप खुद देख सकते हैं कि जो हमारा कंपाउंड है, बिल्डिंग के अंदर कोई दुकान नहीं है। अब महानगर पालिका जबरदस्ती बिल्डिंग के अंदर दुकान डाल रही है, उसका हमारा विरोध है कि रेसिडेंशियल कमर्शियल में नहीं आना चाहिए, 16 माले की बिल्डिंग बनना चाहिए और हमको हमारा वेलफेयर सेंटर मिलना चाहिए, पार्किंग मिलना। क्या गलत बात है? इसका मैं हमेशा पुरजोर समर्थन कर रहा हूं। जब तक मैं जिंदा हूं करते रहूंगा, मैं मर जाऊंगा तो गम नहीं। मरने के बाद भी अगर मेरे कोई रहेंगे चाहने वाले, वो करेंगे। मेरी कब्र में से भी आवाज आएगी कि 16 माला चाहिए, वेलफेयर सेंटर चाहिए
कमर्शियल में, रेसिडेंशियल में कमर्शियल नहीं चाहिए और पार्किंग चाहिए, और हम ये लेकर रहे हैं। और ये कुछ बातें और सामने आई थी कि बीच में एक साल पहले की बात है कि राम कदम जी ने भी कुछ परिवार को, कुछ बिल्डिंग के रहवासियों को कुछ ऑफर किए थे कि 505 मिल जाएगा, आप विधानसभा चलो उनके साथ में, फिर मतलब पब्लिक उनको जुड़ी नहीं, तो उसके बारे में आप कुछ बताइए। अभी मैं आपको ये बता रहा हूँ, 2019 में माजी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आदरणीय मनोज कोटक साहब जीत कर आए, उन्हें लेटर दिया गया, पार्षद वेलफेयर एसोसिएशन सब एक था, सभी लोगों ने 5,000 1,000 निकाला, हमने स्टे से हम जीते, सेशन कोर्ट में हमें स्टे मिला, हाई कोर्ट में हमें स्टे मिला, बराबर है, स्टे से हमारा सब चल रहा था, लेकिन स्टे कायम का हमारा सॉल्यूशन नहीं है, हमें पॉलिसी बनाकर लाना, हमको जल्दी से जल्दी रीडेवलपमेंट करना था। हमारी बिल्डिंग मजबूत है, सब आज भी मजबूत है अल्हम्दुलिल्लाह, आज भी खड़ी है और 5 साल और खड़ी रह सकती है, लेकिन जब रीडेवलपमेंट हुआ तो जब 22, 23, 24 को खाली कराने की बात आ गई, तभी से बात सब शुरू हुई कि भाई जो ऐसा है ये वो अपने हिसाब से वो लोग लड़ रहे थे, वो राइट ही होंगे, आज उनका भी आंदोलन फेल नहीं हुआ है। आज उन्होंने जो आज हम करते करते, मैंने पहले ही बताया कि समंदर में आपको धकेल दिया गया है, या तो आप डूब जाएंगे या तो तैरना सीख जाएंगे, तो उसी तरह आज 22-23 लोगों ने संघर्ष किया तो उन्हें बड़ा ट्रांजिस्ट मिला, हम भी कर सकते थे, हमें नहीं दिया बीएमसी ने, हमारे पास सारा लेटर रखा हुआ है राम चौहान के घर पे, आप जाके उसका थैले से निकाल कर चेक कर सकते कि क्यों नहीं मिला, क्यों नहीं मिला। तो बीएमसी का कोई कहना ही नहीं ना, बीएमसी लिखित में क्या करी, बीएमसी का एक बार कहना 100 बार बकना और एक बार लिखना, ये कहावत है, बीएमसी लिखित में कुछ नहीं बताई। अब बीएमसी हमको बोली कि हो जाएगा, हम भी खुश हो गए, और 17, 18, 19 वालों ने बड़ा दिल बताया, उन्होंने जगह दी, आज बेचारे ट्रांजिस्ट में बस से बदतर उनकी हालत है, आज मुझे काम है वो बात का। मेरा तो देखो एजेंडा ये है कि जो परिवारों को हमने बाहर निकाला उनको घर मिल जाए, हमें मिले नहीं मिले वो बात की बात है, लेकिन हम हमारे हक का घर लेकर रहेंगे, रीडेवलपमेंट लेकर रहेंगे। और बीएमसी 12.5 एकड़ का लैंड लेकर हमको 2.5-3 एकड़ में फिट कर रही है, सब गंदा गंदा चीज दे रही है, कौन लेगा। आज विक्रोली ईस्ट का क्या बेहतरीन डेवलपमेंट हुआ है, हाँ 400। आपका जो जितने भी है रहवासी, उनका यही कहना है कि सुविधा उपलब्ध कराओ, हाँ, जो सुविधा नहीं मिल रही है आज की तारीख में, तो बीच में आपको बोला कि मैं आपसे बात करने तैयार हूं, जो सुविधा नहीं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया है न्यूज़ का, हाँ, जो हमारी आवाज सुनने वाला कोई नहीं है। आज आप समझ जाइए कि आप, उसके लिए तो माँ इंडिया कभी भी आगे रहता है, तत्पर रहता है, जो गरीबों की और जिसकी आवाज नहीं सुनती, उसके लिए आगे तक हम पहुंचाएंगे। कौन सुन रहा है, कौन सा नेता सुन रहा है, कौन सुन रहा है, कौन सुनवाई करने तैयार नहीं, इसमें हर सुनने को तैयार नहीं, कुछ आए थे इधर के जो लोकल कॉर्पोरेट सपोर्ट है, ठीक है, लेकिन जैसा काम होना चाहिए वैसा काम का कुछ रिजल्ट नहीं है ना भाई। 16 माला, हमको 16 माला चाहिए, 16 माला बोला गया। यहाँ के आमदार राम कदम जी हैं, उनके पास भी आप गए थे, कुछ लोग बीच में जो बता रहे थे 500 के, उसके में क्या बताया उन्होंने? नो कमेंट प्लीज, नो कमेंट, उसमें भी नो कमेंट करें। जैसे कि आपने देखे किस तरह से सलीम भाई भी किसी आक्रोश में आ गए और एक्साइटेड होकर जो फर्स्ट एड अपना निकाल रहे हैं, उनका यही कहना है कि मेरे जो नाम उछाला जा रहा है, इसमें मेरा क्या था, मैं तो जो इम्यूनिटी है पब्लिक के लिए ही बीएमसी से लड़ने के लिए तैयार था, और मैं वही मांग रहा हूँ जो है। और इनका जो कहना है, कहने का यही मतलब है कि ये रीडेवलपमेंट के खिलाफ नहीं है, ये रीडेवलपमेंट के साथ में है और विकास के साथ में है। पर जो कमिटमेंट किया गया था बीएमसी ने रहवासियों को कि ये देंगे, हम क्लब देंगे, ये उसमें नहीं हो रहा, पार्किंग की सुविधा नहीं हो रही है, और जो बिल्डिंग जो बन रही है, बिल्डिंग जो ठीक बन रही है, उसमें भी लोग सेटिस्फाई नहीं है। कैमरामैन अली के साथ जहीर शेख, मुंबई। Subscribe and press bell icon to get daily updates.